अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फ़िकार और मैं हूं जवेदी अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि सिंध के वजीर तालीम सईद गनी ताजिरों को कारोबारी औकात में इजाफे की अच्छी खबर सुनाने के बाद उन पर बरस भी पड़े। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स में खिताब करते हुए कहा कि ताजिर पैसा पुलिस को और गालियां हुकूमत को देते हैं। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर यकीन दिला रहा हूँ कि आप मज़ीद पाबंदियाँ बढ़नी नहीं हैं, पाबंदियाँ कम होनी हैं और आपकी मुशावरत से कम होनी है, ये मैं बता रहा हूँ। लेकिन जो शख्स पुलिस को या एडमिनिस्ट्रेशन का किसी सरकारी आदमी को गलत तरीके से पैसे देगा, पैसे तो पुलिस को दे रहा होगा, गालियाँ भी दे रहा होगा। इसमें हुकूमत का भी लॉस है, इसमें कोई राय नहीं है। दूसरी राय नहीं है कि कराची सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाता है सूबे के लिए भी, मुल्क के लिए। अगर सूबा सिंध में ख़ासतौर पर कराची में कारोबारी सरगर्मियाँ कम होंगी, आपको तो नुकसान होता ही होता है। सूबा सिंध की हुकूमत के अपने रेवेन्यूज भी कम होते हैं। टास्क फोर्स में भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है। लेकिन जब कोई हेल्थ के एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं ना, तो जब वो कोई बात करते हैं तो फिर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू कहीं पीछे चला जाता है। स्कूल्स को भी खोलना है हमने, अब उसकी भी डेट डिसाइड करें कि कब से रीओपनिंग की तरफ जाते हैं, किस तरह से जाते हैं। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिचोहो ने सिंध में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के बायस पाबंदियां मजीद सख्त करने का इंदिया दे दिया। कहा, कराची में मुस्बत केसेस की शरह 11% है और अस्पतालों में भी दबाव बढ़ रहा है। हमारे अस्पताल जो हैं मुतवातर उसमें लोग आ रहे हैं और हमारे बिस्तर भर रहे हैं। सिंध में ज़्यादा केसेस जो आ रहे हैं, अभी भी कराची में 11 से 22 या 26% केसेस की तादाद है। अगर इस तरीके से कोऑपरेशन और हमारी मदद नहीं की करेंगे पब्लिक, तो फिर हमें मजबूरी सख्ती करनी पड़ती है ना। हम आखिरकार लोगों की जो है जान और उनकी जो है सेहत से तो नहीं खेल सकते। गलत अफवाहें आती रहती हैं और ये अफवाहें बहुत तेज़ी से फैलती हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सबको इस पे ध्यान न दें और पब्लिक से भी ये जो है गलत अफवाहें जो हैं, इसकी वजह से हमारी सेहत के सिस्टम को बहुत नुकसान पहुँच सकता है। और सिंध के सूबाई वज़रा के बयानात पर कराची की ताजिर बिरादरी कशमकश का शिकार है। वज़ीर सेहत अजरा पिचोहो पाबंदियां सख्त करने की बात करती हैं तो वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ताजिरों को पाबंदियों में नरमी की खुशखबरियां सुना देते हैं। अगर इस तरीके से कोऑपरेशन और हमारी मदद नहीं की करेंगे पब्लिक, तो फिर हमें मजबूरी सख्ती करनी पड़ती है ना। हम आखिरकार लोगों की जो है जान और उनकी जो है सेहत से तो नहीं खेल सकते। मैं ये ज़रूर यकीन दिला रहा हूँ कि आप मज़ीद पाबंदियाँ बढ़नी नहीं हैं, पाबंदियाँ कम होनी हैं और आपकी मुशावरत से कम होनी है, ये मैं बता रहा हूँ। कोरोना लॉकडाउन से परेशान ताजिर सिंध हुकूमत के मुतजाद बयानात से भी नाला नजर आते हैं। सूबाई वज़रा के मुतजाद बयानात पर ताजिर रहनुमाओं ने तशवीश का इजहार किया। जी न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में अतीक वीर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि कारोबार से मुताल्लिक ताजिर बिरादरी में बेचैनी है। हुकूमत 8 बजे तक कारोबार की इजाज़त दे। देखिए, NCOC ने 8 बजे कारोबार बंद करने का ऐलान किया, हमें उस पर एतराज़ नहीं था। सिंध हुकूमत ने उसे 6 बजे तक महदूद कर दी। अच्छा, ठीक है, ये इस पर वफाक के खिलाफ या NCOC के खिलाफ तो एहतजाज नहीं बनता। जी न्यूज़ से गुफ्तगू में ताजिर रहनुमा रिजवान इरफान ने मुतालबा किया कि सिंध हुकूमत लॉकडाउन के दौरान होने वाले नुकसान का इजाला करे। ताजिरों के साथ और हुकूमत के साथ, उसके हिसाब से तो इंशाअल्लाह ताला ये आज हो जाएगा, सुबह हो जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग है, आपका मास्क है, सैनिटाइजर है, ये तो सबका सब कुछ करना है आपने। ताजिर बिरादरी का कहना है कि आलमी वबा के बायस होने वाला नुकसान अभी तक पूरा नहीं हो सका, जबकि सूबाई वज़रा के मुतजाद बयानात से ताजिर परेशानी का शिकार हैं। और सवाल तो ये है नाजरीन कि वो कौन है जिसके आगे सिंध हुकूमत भी बेबस हो चुकी है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने नाम बता दिया। लॉकडाउन में कारोबार बंद करना है तो पैसे दो, जितना बड़ा कारोबार उतने पैसे। दुकान हो या ठेला या हो कोई पथारा, सब धंधा है पर गंदा है। इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर से, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में ही मौजूद हैं। जिले हैदर, सब धंधा है लेकिन बहुत ही गंदा धंधा है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से लॉकडाउन किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस बजाय इसके कि इस लॉकडाउन को मजीद मजबूत करे। खबर यही है, मुख्तलिफ अजला से हमें यही मिलती है कि पुलिस खुद पैसे लेती है और लॉकडाउन में नरमी की जो पथारे वाले हैं या जो दुकानदार हैं उनको इजाज़त मिल जाती है। आखिर पुलिस का मैकेनिज्म
मैकेनिज्म क्या है? जो छोटे दुकान वाले हैं उनसे कितने पैसे लेने हैं, या जो बड़े दुकान वाले हैं उनसे कितने पैसे लिए जाते हैं? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही कहा है सईद गनी, बेबस हैं। हुकूमत सिंध बिल्कुल बेबस नज़र आ रही है सिंध पुलिस के। सिंध पुलिस ने एक नया धंधा ये निकाल लिया है कि पहले SOPs की खिलाफ वर्जी पे पब्लिक को रोका जाता है, उनको कारोबार बंद करने को कहा जाता है और उनसे ये भी ऑफ़र दी जाती है कि कुछ मुका कर लें तो वो दुकानें और कारोबार खोल दिए जाते हैं। इसी तरह आप देखें जो कोरोना केसेस की जो केसेस बढ़ रहे हैं उसकी मेन वजह भी ये है कि इसमें कहीं ना कहीं सिंध पुलिस का हाथ है। सिंध पुलिस मुख्तलिफ जगहों पे छोटी बड़ी मार्केटों पे इजाज़त देती है कि वो अपना कारोबार खोलें और मुकर्ररा वक्त जो दिया गया है उससे बढ़ के भी वो अपना कारोबार खोल सकते हैं। और वहाँ पर कोई SOPs को फॉलो नहीं कर रहा होता, कोई सैनिटाइज़र यूज़ नहीं कर रहा होता, किसी ने मास्क नहीं लगाया होता। जहाँ तक पैसों की बात है तो जो मार्केटें सील की जाती हैं उनको भी पैसे लेके या तो डीसील कर दिया जाता है या फिर उनको इजाज़त दे दी जाती है कि वो अपना कारोबार खोल सकते हैं। बड़ी दुकान से 1000 रुपये हफ्ता लिया जाता है। इसी तरह तरतीब वाइज अगर आप नीचे की तरफ जाते हैं तो उससे छोटी दुकान से 500 रुपये, ठेले और पथारों से 300, 200 और 100 रुपये लिए जाते हैं ये हफ्ता। और ये तमाम की तमाम कलेक्शन जो है वो वहाँ के जो यूनियन का बड़ा सदर होता है या यूनियन का ज़िम्मेदार होता है उसको कहा जाता है कि तमाम कलेक्शन करने के बाद जो है वो मुतलका थाने को पहुँचाए और वहाँ बाकायदा एक पुलिस की मोबाइल भी खड़ी रहती है। अगर आप इस वक्त जो लॉकडाउन का आवर्स शुरू हो चुके हैं, अगर आप कराची के मुख्तलिफ इलाकों का विज़िट करें, गुलिस्तान जौहर में जाएँ, परफ्यूम चौक है, राडो बेकरी का इलाका है, इसी तरह नाजमाबाद है, गुलबर्ग के इलाके हैं, सरीना मार्केट है, यहाँ पे तमाम कारोबार आपको खुला हुआ नज़र आएगा और बाकायदा वहाँ पे पुलिस की एक मोबाइल भी जो है वो खड़ी होती है ताकि वो बता सके और वो कलेक्शन कर सके ताकि कौन सी दुकान खुली हुई है और किससे कितने पैसे लेने हैं। जी सही। जिले साथ ही मौजूद रहेगा। चूंकि GTV खबर हकाइक के साथ देने का आदी है, अली रजा की जानिब चलते हैं जो कि इस वक्त सफूरा चौरंगी में ही मौजूद हैं और जहां पर हैरत अंगेज बात यह है कि पुलिस की सरपरस्ती में तमाम दुकानें इस वक्त खुली हुई हैं। अली रजा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप इस वक्त? जी हाँ, बिल्कुल देखें सूरत हाल बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं है जैसे ब्यूरो चीफ बता रहे थे। इस वक्त सफूरा चौरंगी के करीब मौजूद हूँ। यहाँ लॉकडाउन का जो है नज़ारा दिख रहा है, जबकि अगर कैमरामैन से बोलूँ कि वो अगर दूसरी तरफ देखे तो रुख ही बदल जाता है। ऐसा लगता है कि लॉकडाउन नाम की चीज़ नहीं है, कोरोना फ्री इलाका है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं और लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग अपने अपने खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। किसी को ये फिक्र नहीं कि कोरोना नाम की एक वबा है जो कि इस वक्त कराची के अंदर सरायत कर चुकी है और उससे लोगों की जाने तक जा चुकी हैं। पूरी इंतज़ामिया जो है वो परेशान है। मगर हम ये देख रहे हैं कि मुबैना तौर पे मुख्तलिफ ज़िला इंतज़ामिया हो या पुलिस, करप्शन की जो है ये पहाड़ है, जिसके बायस जो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ दुकानें, कहीं तो मार्केटें जो है वो बंद हैं, खुल जाती हैं जो बंद होती हैं, और कहीं कहीं इतवार बाज़ार खड़े हो जाते हैं, बुध बाज़ार खड़े हो जाते हैं, जबकि सख्ती से अहकामात है, वाज़ेह अहकामात है कि इस तरह के कोई मामलात नहीं होंगे। मगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो यकीनी तौर पर इसका जो ज़िम्मेदार है हम इंतज़ामिया और जो जिम्मेदारी पुलिस को आयद की गई थी उन पे ठहराते हैं। सिर्फ यही नहीं, मार्केट, दुकानें खाने पीने की, इनके साथ एक बड़ी तादाद फतारों की भी है जो कि मुख्तलिफ रोड्स पर जो है नज़र आते हैं सड़कों पर। सफूरा मौसमियात के इस मुकाम पे हम देखते हुए आ रहे हैं तो हमने बड़ी तादाद में, और अगर हम लगभग करें तो 100 के करीब कम से कम जो है वो यहाँ पर लाइन से सड़कों पर बता रहे हैं। अब लोग वहाँ से फल ख़रीदेंगे जब चीज़ें सामने ही लगी होंगी, तो इस कदर अगर नेग्लिजेंसी होगी तो यकीनी तौर पे कोरोना तो फैलेगा। अभी ज़िला वस्ती के अंदर सख्त स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की जो है वो बात की गई और उस पर अहकाम दिए, मगर हमने जब वहाँ पर विज़िट किया तो हैरत तौर पे जो है हमने ये देखा कि वहाँ इतवार बाज़ार लगे हुए हैं, वहाँ मोटरसाइकिलों को ख़रीदो फ़रोख्त की जा रही है। तो दूसरी तरफ अगर हम इस तरफ अभी पूरा दौरा करते हुए आ रहे हैं, विज़िट करते हुए आ रहे हैं, तो हमें दिखाई दे रहा है कि सूरत हाल पर जिस तरह काबू पाना चाहिए वो नहीं हो रहा। इस वक्त ठंडे लॉकडाउन की बातें तो की जाती हैं, पाबंदियां सख्त करने की बात की जाती है, तो कभी नर्म करने की बात की जाती है, लेकिन जिस तरह से हमारे नुमाइंदे अली रजा ने हाल इस वक्त लाइव दिखाई है कि किस तरह से तमाम ही पदारे खुले हुए हैं, दुकानें भी खुली हुई हैं, और ब्यूरो चीफ जिले हैदर ने हमें बताया कि पुलिस की सरपरस्ती में किस तरीके से ये कारोबार मुनज़्ज़म तरीके से होता है। एक हैरत अंगेज बात है। बहुत शुक्रिया जिले हैदर और अली रजा आप दोनों का। और खबर यह है कि कोरोना से बचने की वैक्सीन लगवाओ और तनख्वाह लो। वैक्सीन ना लगवाने वालों को तनख्वाह से हाथ धोना पड़ सकता है। वज़ीर आला सिंध ने अपने ही सूबे के सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी शर्त रख दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में सूबे में कोरोना सूरत हाल का जायजा लिया गया। मुराद अली शाह ने कहा कि वैक्सीन ना लगवाने वाले सरकारी मुलाजिम को जुलाई तक की तनख्वाह नहीं मिलेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबाई महकमा खजाना को हिदायत जारी कर दी।
एनसीओसी ने पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने और आने वालों के लिए अहम फैसला किया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने जुज़वी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के इजरा की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद बैरून मुल्क सफर करने वाले जुज़वी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हासिल कर पाएंगे। एनसीओसी के मुताबिक जुज़वी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एक डोज लगवाकर बैरून मुल्क जाने वालों को मिलेगा और सर्टिफिकेट का इजरा नादरा के ऑनलाइन सिस्टम से होगा, जबकि वजारत कौमी सेहत हस्बे ज़रूरत सर्टिफिकेट की तब्दीली की मजाज होगी। सरबराह एनसीओसी असद उमर कहते हैं कि सिर्फ हज पर जाने वालों और बैरून मुल्क मुलाजमत करने वालों को फाइजर वैक्सीन लगाई जाएगी। सरबराह एनसीओसी असद उमर ने कहा कि फाइजर वैक्सीन की तादाद महदूद है। पसंदीदा वैक्सीन का कहने वाले ममालिक अपने फैसलों पर नजरसानी करें। वनडे क्रिकेट की आलमी रैंकिंग में बाबर आजम का राज बरकरार है। पहली पोजीशन मुस्तहकम हो गई। फखर जमान भी 7वें पोजीशन पर डट गए। आईसीसी की जानिब से जारी की गई वनडे रैंकिंग में मोहम्मद हफीज और इमाद वसीम को बगैर खेले तनज़्ज़ुली का सामना करना पड़ा। बॉलर्स में रिटायर्ड मोहम्मद आमिर 11वीं और शाहीन शाह अफरीदी 12वें नंबर पर मौजूद हैं। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई को शादी से मुतालिक मुतनाज़ा बयान देना महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने मलाला को आड़े हाथों ले लिया और शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया। सोशल मीडिया पर होने वाली तनकीद पर देखते हैं ये रिपोर्ट। मलाला यूसुफजई का बरतानवी फैशन मैगजीन वोग को इंटरव्यू। जिंदगी में किसी के साथ रहने के लिए निकाहनामे पर दस्तखत को गैर जरूरी और पार्टनर बनकर रहने का मुतनाज़ा बयान। सोशल मीडिया पर मलाला यूसुफजई को सार्फिन के गुस्से और शदीद तनकीद का सामना। ट्विटर सार्फिन मलाला यूसुफजई के मुतनाज़ा बयान पर बरस पड़े। एक सारिफ जैद ने निकाह सुन्नत करार दिया। फातिमा खलील ने मलाला को फॉलो न करने पर खुशी का इजहार किया। सैयदा तिरमिजी ने कहा उन्हें फख्र है कि कभी भी मलाला की हिमायत नहीं की। एक सारिफ ने गुस्से का इजहार करते हुए लिखा कि बेकार होना मलाला जैसा होने से बेहतर है। एक सारिफ फसीउद्दीन ने मलाला की हिमायत करने वालों को भी मलाला जैसा ही करार दे दिया। मियां उमर ने ट्वीट करते हुए कहा कि निकाह सिर्फ कानूनी तकाजा नहीं बल्कि हुजूर पाक की सुन्नत है। मलाला यूसुफजई के वालिद ज़ियाउद्दीन यूसुफजई ने शादी के हवाले से मलाला से मंसूब उस बयान की वजाहत कर दी। ट्विटर पर मस्जिद कासिम खान पेशावर के निगरां मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई के नाम से बने एक अकाउंट ने ज़ियाउद्दीन यूसुफजई को टैग करते हुए उनसे सवाल किया कि कल से सोशल मीडिया पर मलाला यूसुफजई से मंसूब जो बयान चल रहा है आप उसकी वजाहत करें। इस बयान से हम शदीद इस्तराब में हैं। जिसके जवाब में ज़ियाउद्दीन यूसुफजई का कहना था कि मुफ्ती साहब ऐसी कोई बात नहीं है। मीडिया और सोशल मीडिया मलाला के बयान को सियाक़ो सबाक़ के बगैर बदल कर शेयर किया गया। ग्रीन लाइन और K4 मंसूबे में क्या होने वाला है? सिंध में जारी वफाकी तरक्याती कामों का मुस्तकबिल क्या होगा? वज़ीर आज़म इमरान खान से इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान का वफ़द जुमे को अहम मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक खालिद मकबूल सिद्दीकी, वसीम अख्तर, अमीनुल हक और दीगर शरीक होंगे। मुलाकात में MQM वफ़द कराची समेत सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल सामने रखेगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी मुलाकात में शिरकत करेंगे। साबिक़ दौर में कर्जे लेकर मईशत बेहतर दिखाई गई। इसाक डार की मौशी गलतियाँ इमरान खान को भुगतना पड़ी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है कि आइंदा माली साल मुल्की इक़्तिसादी शरह नमो 5% रहने की तवक्को है। कोविड को जिस तरीके से इस हुकूमत ने संभाला है किसी और हुकूमत ने नहीं संभाला, इस एरिया में तो कभी किसी ने नहीं संभाला। तो उसमें कंसोलिडेशन भी हुई और अब 4% की ग्रोथ रेट भी है। और ये ग्रोथ रेट आप देखेंगे पिछले 5-6 महीनों में इसने एक्सेलरेट किया। इसका मतलब ये ग्रोथ रेट ऊपर जा रही है और ये ग्रोथ हम देख रहे हैं अगले साल 5%, उससे अगले साल 6% की ग्रोथ रेट। और हुकूमत के माशी आदाद शुमार पर बड़ा सवालिया निशान है। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। मुस्लिम लीग नून ने वाइट पेपर जारी कर दिया। शहबाज शरीफ ने प्री बजट सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि जालसाज हुकूमत हेरा फेरी का हुनर जानती है। ये वो बदतरीन परफॉर्मेंस है, मेजर फेलियर्स हैं जो कि आज पूरी कौम को उसका सामना है, जो कि इस हुकूमत ने इनकी बदतरीन कारकर्दगी की वजह से पैदा हुए हैं। काश ये हालात ना होते और हम
अगर ये अच्छा काम करते तो हम उसकी दिल खोल कर तासीन पेश करें। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि आज भी इज्तिमाई इस्तीफे देने से मुतालिक मौक़िफ़ पर कायम है। इस्तीफ़ों के ऑप्शन से भाग जाना हुकूमत को मज़ीद वक्त देने के मुतरादिफ होगा। 29 जुलाई को कराची में तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, और उसके बाद फिर इस्लामाबाद में एक बड़ा जलसा होगा। मैं तो अब भी समझता हूँ कि अगर हम इज्तिमाई तौर पर सब मिलकर इस्तीफे नहीं देते तो ये हुकूमत फिर अपनी मुद्दत लंबी करती जाएगी। इस्तीफों का ऑप्शन से भाग जाना ये इस मौजूदा हुकूमत को वक्त देने के मुतरादिफ है। और तेजाब गर्दी के बिल पर झड़प में सैनिटाइजर की बोतल चल गई। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पीपल्स पार्टी की निगहत औरकजई आपे से बाहर हो गईं। सूबाई वजीर ने बिल पेश करने पर एतराज़ किया। निगहत औरकजई ने हशाम इनामुल्लाह को बोतल दे मारी। दीगर खबरों में अपडेट यह है कि गैर मुल्की एयरलाइन का तैयारा मौसम की खराबी के बायस चिरात के करीब हादसे से बाल बाल बच गया। गल्फ एयर की परवाज़ बहरीन से इस्लामाबाद आ रही थी। गल्फ एयर का बोइंग 799 बहरीन से इस्लामाबाद आते हुए चिरात के करीब पहुंचा तो मौसम ख़राब हो गया। 5000 फुट की बुलंदी पर तैयारे की ग्रांट पर भी वार्निंग सिस्टम ऑन हो गए और सूरत हाल के पेश नज़र कप्तान ने तैयारे का रुख मोड़ा तो सामने पहाड़ी इलाका था। ताहम पायलट ने महारत का मुजाहरा करते हुए फौरी तौर पर तैयारे को 7000 फीट की बुलंदी पर ले गया। कोयटा के नवाही इलाके खरोटाबाद करीब बादेसई में दस्ती बम फटने से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए जबकि 2 जख्मी हो गए। कोयटा के नवाही इलाके खरोटाबाद करीब बादेसई में मैदान में दस्ती बम पड़ा हुआ था। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब बच्चे मैदान में खेल रहे थे और उन्होंने खिलौना समझकर दस्ती बम से खेलना शुरू कर दिया। जाँ बहक बच्चों की मैयतें बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दी गई हैं। जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी हुकाम वाक़े की मज़ीद तहकीकात कर रहे हैं। क्या आपका किसी डकैत से पाला पड़ा है? सवाल के जवाब में कराची के शहरियों ने अपने लुटने की दास्तान बयान कर दी। ख्वाजा आसिफ की रिपोर्ट देखिए। कराची की कोई सड़क शायद ही महफूज हो, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त मोटरसाइकिल सवार आते हैं, एड्रेस पूछने के बहाने हाथ मिलाते हैं, गन दिखाते हैं और बाआसानी मोबाइल फ़ोन छीनकर फरार हो जाते हैं। इस शहर में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी यही कहानी है? तो आइए एक छोटा सा सर्वे करते हैं और जानते हैं कि लोग इन हादसात को कैसे याद करते हैं। मैं जैसे ही बाइक से उतरा हूँ और वो 2 लड़के आ गए मेरे पास 125 पे, कहने लगे लाओ भाई दे दो मेरे को। मैंने क्या दे दो भाई? बोला उन्होंने बस निकाला सामान, वेपन निकाल के मेरे आगे कर दिया। पिस्टल निकाल के सीधा डक पे लिया, जो है बंदा निकाल देता है। मेरे सामने लेडीज़ थे, सर पर्स और मोबाइल छीन के ले गए। हम पीछे भागे भी हैं इसके पीछे, लेकिन वो चले गए। जी 2-3 दफ़ा हो चुकी है। ये मोबाइल लेके चले जाते हैं और बस जो वॉलेट में जो पेमेंट वगैरह होती है वही लेके चले जाते हैं। तकरीबन ये एम्प्रेस मार्केट की साइड पे आज से 6-7 महीने कबल एक मोबाइल वगैरह थे और रोज़मर्रा के जो यानी कि पैसे वगैरह होते हैं बस वो लेके गए थे। अभी रिसेंटली हुआ है 10-15 दिन पहले, मोबाइल वॉलेट पैसे सब ले जाते हैं। पुलिस मोबाइल मार्केट के कॉर्नर पे खड़ी हुई है, मेरे पीछे डकैत लगे। मैंने जाकर उनको इन्फॉर्म किया, मैंने कहा डकैत इनके पास वेपन है, कह रहे आप रास्ता बदल के चले जाओ। भाई आप किसकी मूली हो? हम रास्ता बदल लें, आप क्यों खड़े हो? पुलिस को चाहिए कि शहरियों की जानो माल को महफूज बनाने के लिए सख्त से सख्त इक़दाम करें, अवाम के लिए नहीं, जराइम पेशा अफराद के लिए। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के हमरा आसिफ अली ख्वाजा, जी न्यूज़ कराची। दुनिया बॉक्सिंग पर हुकूमत करने वाले अजीम हैवीवेट बॉक्सर मोहम्मद अली को मद्दाहों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली ने 17 जनवरी 1942 को अमेरिका के शहर लुइसविल के एक मसीही घराने में आंख खोली और उनका नाम कैसिस के लिए रखा गया। मोहम्मद अली ने 29 अक्टूबर 1960 को आबाई कस्बे लुइसविल में पहला मुकाबला जीता था। बॉक्सिंग में उनका करियर एक शौकिया खिलाड़ी की हैसियत से कामयाब रहा, लेकिन उन्हें शोहरत उस वक्त हासिल हुई जब 60 की दिहाई में उन्होंने रोम ओलंपिक्स में सोने का तमगा जीता। उन्होंने 70 की दिहाई में इस्लाम कबूल किया और फिर मोहम्मद अली नाम का इंतखाब किया। 20 साल पर मुहित मोहम्मद अली बॉक्सिंग कैरियर में मोहम्मद अली ने 61 फाइट्स की, जिनमें 56 मुकाबले अपने नाम किए और उन्होंने अपने 37 हरीफों को नॉकआउट किया।
उन्हें 3 बार हैवीवेट चैंपियनशिप का आगाज भी हासिल है। बॉक्सिंग में कई बरस तक राज करने वाले ये अजीम बॉक्सर 74 बरस की उम्र में तवील अलालत के बाद 3 जून 2016 को दुनिया फानी से कूच कर गए। वनडे में 502, टेस्ट में 414 विकेटें। स्विंग के सुल्तान 55 बरस के हो गए। आईसीसी ने वसीम अकरम की सालगिरह पर 92 के वर्ल्ड कप की वीडियो जारी कर दी। और घोड़े पर बैठकर तीर अंदाजी करने के फन में खवातीन भी किसी से पीछे नहीं हैं। लाहौर की खवातीन ने माउंटेड आर्चरी में अपनी महारत का भरपूर मुजाहिरा किया। लाहौर से रिपोर्ट कर रही है सबा पाशा। तुर्क ड्रामे अर्तुगरुल गाजी का असर। मुल्क में तीर अंदाजी और घुड़सवारी का खेल तेजी से फरोग पाने लगा। ऐसे में बाहिम्मत खवातीन भी किसी से पीछे नहीं। घोड़े पर बैठकर तीर अंदाजी का खेल खेलकर सबको हैरान कर दिया। पहले मैंने ग्राउंड पे सीखी आर्चरी और फिर मैंने अपनी राइडिंग इम्प्रूव की है। उसके बाद मैंने दोनों गेम्स को लेके माउंटेड आर्चरी स्टार्ट की है और अब आगे मेरा यही है कि जिस तरह हमारी टीम बनती जाती है, लड़कियां हमारे साथ शामिल होती जाती हैं, तो फिर हम उसको आगे नेशनल और फिर इंटरनेशनल लेवल तक इंट्रोड्यूस कराएंगे। मैं पहले सिर्फ तीर अंदाजी करती थी, फिर मैंने इसे आगे बढ़ाने का सोचा और माउंटेड आर्चरी खेलना शुरू किया। मुझे 5 मंथ्स हो गए हॉर्स बैक आर्चरी स्टार्ट किए हुए और मैं अपनी सीनियर को देख के काफ़ी इंस्पायर हुई थी, सुमैया हिजाजी, जो कि पिछले 2 ईयर्स से स्पोर्ट्स में हैं और मेरा ड्रीम ये है कि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे इस गेम को लेकर जाएं। मैंने अपनी सीनियर को देखकर खेलना शुरू किया, अब इसे मजीद आगे लेकर जाना चाहती हूँ। खवातीन की इस अनोखे खेल में दिलचस्पी से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि वो माशरे में खुद एतमादी की मिसालें कायम कर रही हैं। दुनिया के 30 से ज़ायद ममालिक में खेले जाने वाला ये खेल माउंटेड आर्चरी, जिसमें खवातीन का खेलना एक काबिल सताइश है। जबकि हुकूमत इनकी माली इमदाद करे तो ये मुल्क पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर सकती हैं। कैमरामैन नुमान इजाज के साथ सबा पाशा, GTV न्यूज़, लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए जी न्यूज़।